सो आज स्टार्ट करते हैं लीवर। लीवर बहुत इम्पोर्टेंट है, हर किसी को लीवर के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजीज़ लीवर की वजह से होती है। तो लीवर क्या होता है? लीवर एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड में भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अगर आम भाषा में बोले तो ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक थैला होता है जिसमें कुछ ना कुछ भरा होता है, या तो एंजाइम या फिर हार्मोन्स। तो जो लीवर है उसमें एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये ग्लैंड सबसे बड़ी होती है। इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है? ये खुद को रिप्रोड्यूस करती है। रिप्रोड्यूस क्या होता है? रिप्रोड्यूस ये होता है कि अगर हम अपने लीवर को काट भी दें या फिर एक्सीडेंटली इसको कुछ हो भी जाता है, थोड़ा बहुत कट जाता है, तो ये अपने आप इसको हील कर लेता है। हील कर लेता है मीन्स ये फिर से पुनः निर्मित हो जाता है, मतलब रिप्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लीवर कि ये अपने आप मतलब खुद को एज अ डॉक्टर कह लो या फिर कुछ भी अपना ट्रीटमेंट खुद कर लेता है और रिकवरी कर लेता है, हील हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसका वेट होता है 1 to 2.3 kg तक, ठीक है। और ये राइट साइड मिलता है, राइट साइड लोकेटेड होता है। देखिए अब बताती हूँ लीवर के पार्ट्स। 2 पार्ट्स होते हैं इसके, जिनको हम लोब्स बोलते हैं। राइट लोब, लेफ्ट लोब। सो लीवर के पार्ट दिख गए आपको, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। जो राइट लोब होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लोब, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, ठीक है। जो राइट लोब होता है वो लेफ्ट लोब से साइज में बड़ा होता है। नेक्स्ट है लोब से आगे चलते हैं हम। जब हम लोब को थोड़ी और आगे से देखते हैं तो लोब्स को मिलती है लोब्यूल्स। अब लोब्यूल्स क्या होते हैं? ये जो लीवर की होती है ना, लीवर की फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज लोब्यूल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ लोब्यूल के, अगर हम इसकी और डिटेल में जाती है तो आपको लोब्यूल का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, जो कि हेक्सागोन होता है। हेक्सागोन, ठीक है। अब हेक्सागोन कैसे होता है? देखो, हेक्सागोन मतलब जिसके 6 कॉर्नर हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ये लोब्यूल का स्ट्रक्चर है, अगर आप बनाए तो ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ऐसे ही बनता है, इसको बोलते हैं लोब्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल्स। कैसे होता है? हेक्सागोनल। देखिए, अगर आपको अब हेक्सागोनल की डिटेलिंग समझाऊं तो मैं, देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये देखिए। फर्स्ट है प्रोटल ट्राइड, जिसमें क्या है? बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, हेप्टिक आर्टरी, ठीक है। देन है सुनोसोसाइड,
देन है सेंट्रल वेन, यहाँ पे दिख रहा है सेंट्रल वेन, हैप्टिक वेन, हेप्टोसाइट्स एंड कफर सेल्स। ये हमारा ल्यूब्यूल का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। मैं आपको बताऊंगी फंक्शंस, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ लीवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट सबसे पहले तो जान लें कि जो ब्लड होता है, जो हमारी हैप्टिक आर्टरी होती है, वो ब्लड को लेके आती है। कहाँ लेके आती है? हार्ट से लेके चलती है। कहाँ लेके चलती है? लीवर में। हैप्टिक आर्टरी, हार्ट से ब्लड लिया, अभी हम डाल देते ब्लड लिया, लीवर में लेके आए। लीवर से ये जाता है सिनोसाइड्स में। अभी डायग्राम में दिखाया था सिनोसाइड्स में जाता है। सिनोसाइड्स के बाद जाता है ये सेंट्रल वेन। ये भी आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, सेंट्रल वेन। ठीक है, अब सिनोसाइड्स में क्या होता है? कफर सेल्स होते हैं। कफर सेल्स, ठीक है। और कफर सेल्स क्या करते हैं? वो हमारे बॉडी के इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। है तो लीवर फर्स्ट काम क्या करता है? स्टोरेज का। क्या स्टोर करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें 50 ग्लूकोज चाहिए, लेकिन हमने ले कितना लिया? 150। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी? रिक्वायर्ड 50 ग्लूकोज की, बट वी टेक 150 ग्लूकोज। ठीक है, 50 की थी लेकिन 150 हमने टेक किया। देन लीवर क्या करता है? स्टोर करता है। किसको करता है? अब जो ये 100 ग्लूकोज रह गई, बच गई, इसको स्टोर कर लेता है। इस ग्लूकोज को किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में इसको स्टोर कर लेता है। अब फिर देखो, नेक्स्ट डे जैसे हम फास्ट रखते हैं या फिर अगले दिन हमें खाना नहीं मिला, तो फिर से ये लीवर क्या करता है? इस ग्लाइकोजन को, इस जो स्टोर ग्लाइकोजन थी, उसको वापस कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ताकि हम सरवाइव कर सके। अगर हमने ग्लूकोज नहीं ली, हमें खाना वाना नहीं मिला, फास्ट रखा या फिर किसी रीजन से हमें खाना नहीं मिला, तो फिर से वो जो स्टोर 100 ग्लूकोज थी ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसको फिर से कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ताकि हम उसको यूज कर सके और सरवाइव कर सके। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल बहुत इजी है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, तो देखो सिंपल, लीवर पहले क्या करता है? पहले लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करता है। ठीक है, फॉर्म में स्टोर कर लेता है। जो रेस्ट ग्लूकोज बच जाती है उसको स्टोर करता है। जितनी खर्च हो जाती है जितनी बच जाती है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। और जैसे फिर नेक्स्ट टाइम अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है
तो फिर से वो जाके उससे लीवर से ग्लूकोज ले लेता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में तो हम यूज़ करते नहीं है हमारी बॉडी, तो फिर से उसको ग्लूकोज में तोड़ देती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और एक टाइम ऐसा भी आता है जब सारी ही ग्लूकोज जो स्टोर थी लीवर में वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अदर सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे चक्कर आना या फिर कुछ भी है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही और क्या स्टोर करता है ये यूरिया। जो अमोनिया होता है हमारी बॉडी में उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में। अमोनिया भी काफ़ी डेंजरस है और यूरिया भी, लेकिन कम, ये ज़्यादा खतरनाक है, ये कम खतरनाक है। तो अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। ठीक है, और अगर कुछ घंटे तक हम यूरिन पास आउट ना करें तो ये यूरिया फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑन टाइम जस्ट एक्सक्रीट योर यूरिन, पास आउट कर देना चाहिए, उससे काफ़ी डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है लीवर का? ब्लड क्लोटिंग। अब ये ब्लड क्लोटिंग क्या होता है? ब्लड का जमाना। ठीक है, तो जो हमारा लीवर है वो फाइब्रोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, जो कि किस काम आते हैं? ब्लड को जमाने में, ब्लड को जमाने का काम करती है। ठीक है, जिसको ब्लड का थक्का बोलते हैं, उसको फाइब्रोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अब अगर देखें सिंपल भाषा में कि अगर ब्लड को जमाता है तो फिर हमारा अंदर का ब्लड क्यों नहीं जमता? वो इसलिए नहीं जमता क्योंकि जो हमारा लीवर है इन दोनों के साथ साथ वो हैप्रिन भी बनाता है। अब हैप्रिन क्या करता है? हैप्रिन इनको बोलता है, ऐसे बोलने के लिए बोल रही हूँ मैं, लेकिन क्या करता है? हैप्रिन बोलता है कि आप ब्लड अंदर नीचे क्लोट करना है। जब बाहर से कट जाता है, जैसे कोई कट हो गया, इंजरी हो गई, चोट लग गई, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करना है? चोट लग जाती है, उस कंडीशन में इनका वर्क होता है, फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन की ब्लड क्लोट कर दो, आप ब्लड जमा दो। लेकिन क्योंकि अंदर जम जाएगा तो फिर तो बंदा ही मर जाएगा, तो हैप्रिन इनको अंदर ब्लड को जमाने से रोकता है। ठीक है, तो देखो कितना इम्पोर्टेंट एंजाइम रिलीज करता है ये लीवर। ठीक है, नेक्स्ट होता है जो हमारे लीवर में होता है कफर सेल। कफर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कफर सेल। ये क्या करता है? ये तो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। और एक इसका मेन इम्पोर्टेंट काम ये है कि अगर बॉडी में अगर कहीं से भी जैसे थोड़ा बहुत पॉइजन अगर आ जाता है धुएं के थ्रू, या फिर छोटा मोटा जो पॉइजन होता है खाने के साथ चले जाए या कैसे भी, उसको हमारे लीवर के अंदर जो कफर सेल होता है ना, कफर सेल, वो उसको मार देता है। ठीक है, इसलिए हम छोटे मोटे जो पॉइजन हो जाते हैं, कभी कभी लोग छोटा मोटा जहर खा लेते हैं तो उनको कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका कफर सेल जो होता है ना, उसके साथ फाइट कर देता है और वो उसको जहर को ख़त्म कर देता है। देखो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात है, जब भी अगर पोस्टमार्टम होता है तो उसमें कैसे पता चलता है कि बंदे ने जहर खा के मरा है? उनको कैसे पता चलता है? वो उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम होता है, उसमें कफर सेल, लीवर में क्या टेस्ट होता है? कफर सेल की टेस्टिंग होती है। अगर कफर सेल डिस्टॉर्ड है यानी कि नष्ट हो चुका है, दैट मीन्स
उसकी पॉइजन से बंदे की मौत हुई है। किससे हुई है? पॉइजन से, जहर से बंदा मरा है। ठीक है, क्योंकि कफर सेल होता है जो छोटे मोटे जहर से फाइट करता है। बट उसका ही क्या, जैसे अगर आप जो शराब होती है वो पूरी तरह से हमारे लिवर को डैमेज कर देती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी होता है कफर सेल हमारा फाइट करता रहता है। लेकिन कब तक करेगा? आप अगर एक्सेस ड्रिंक कर रहे हो, हद से ज़्यादा ड्रिंक किए जा रहे हो तो उससे क्या होगा? उससे तो सारा ही लिवर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, कफर सेल कहाँ से बचेगा? ठीक है, सो डोंट ड्रिंक। नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स। RBC क्या होता है? रेड ब्लड सेल। देखो, जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, फीटल होता है तो उसकी बोन्स मैरो बनी नहीं होती, उसकी बोन्स बहुत वीक होती है और बिल्कुल इमेच्योर सी होती है, इमेच्योर होती है। ठीक है, बनी ही नहीं होती। ठीक है, तो उसमें फीटस को ब्लड सप्लाई कौन करता है? लीवर करता है। कौन करता है? लीवर करता है। और जब RBC का आपने ब्लड का चैप्टर पढ़ा हो तो RBC की लाइफ साइकिल होती है 120 डेज़। ठीक है, और जब 120 डेज़ के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन इसको कन्वर्ट करता है ये बिलिरुबिन में और यूरिन के थ्रू इसे पास आउट कर देता है, ठीक है। तो ये पहले तो RBC बनाता है फीटस में। अगर कोई प्रेग्नेंट है, अंदर फीटस है, भ्रूण बोलते हैं जब तक कि बच्चा बाहर नहीं आ जाता, उसके पूरे 9 महीने की साइकिल को के टाइमिंग के उसमें भ्रूण बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो इतना वीक होता है, उसकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर होती हैं और ये सबको पता है कि हड्डियों के बोन मैरो में जो है ब्लड बनता है। ठीक है, तो उसमें RBC लीवर ही बनाता है। ठीक है, और जब इसकी लाइफ साइकिल 120 डेज़ की होती है, जब वो नष्ट हो जाता है तो वो बिलिवरिन में इसको चेंज करता है और यूरिन के थ्रू इसको पास आउट कर देता है। नेक्स्ट है बिलीरुबिन। जो लैट्रिन का कलर होता है येलो, वो बिलिरुबिन के थ्रू के वजह से होता है। इसको भी लीवर प्रोड्यूस करता है। आप बोल सकते हैं येलो कलर होता है ना, वो लीवर की वजह से होता है, लैट्रिन का। ठीक है, लेकिन जब हमारा लीवर वीक हो जाता है, कुछ रीज़न से लीवर वीक हो जाता है तो बिलिरुबिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो उससे क्या होता है? उससे होता क्या है कि हमारी आँखें और हमारी बॉडी येलो हो जाती है, जिसको येलोइश हो जाती है, येलो होने लग जाती है। और ये ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से जॉन्डिस नामक रोग, जिसको भी पीलिया बोलते हैं, पीलिया हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है, जैसे हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B एंड C, जॉन्डिस की ही ये टर्म्स हैं। और हेपेटाइटिस C तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इट कैन इवन पीपल कैन डाई इन दिस डिजीज। नेक्स्ट है बिलीवर्डिंग। बिलीवर्डिंग क्या होता है? जो पित्त में जो बाइल होता है, बिलीवर्डिंग ये क्या करता है? ये जो पित्त में बाइल होता है, में जो रस होता है, उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर।
मीन्स जो बाइल होता है पित्त में उसका ग्रीन कलर किस लिए होता है? बिलीवर्डिन की वजह से, बिलीवर्डिन की वजह से। और बिलीवर्डिन कौन रिलीज करता है? लीवर। आई होप कि आपको लीवर की इम्पोर्टेंस समझ आ गए हो। लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।